आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा, एक बार फिर से मिलने का मौका दिया। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए, आज तारीख है 7/6/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरे इतिहास की पुस्तक में से 28 और 29 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। मेरे भाई और बहनों, मैं सिर्फ बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ और बाइबल रीडिंग करता हूँ। जो मेरा बहन भाई परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहता है, उसके अनुसार अपना जीवन चलाना चाहता है, मैं उन लोगों के लिए पढ़ता हूँ जो बिज़ी होते हैं या किसी कारण नहीं पढ़ पाते हैं। जो मेरा बहन भाई मुझे फॉलो करेगा वो लगभग 365 दिन में पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। आइए, जब अजया राज्य करने लगा तब वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने अपने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान काम नहीं किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु वह इज़राइल के राजाओं की सी चाल चला और बाल देवताओं की मूर्तियां ढालकर बनाई और हेस्रोन के बेटे की तराई में धूप जलाया और उन जातियों के घिनौने काम के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इज़राइल के सामने से देश से निकाल दिया था, अपने बच्चों को आग में होम करके दिया। ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे वह बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। इसलिए उसके परमेश्वर यहोवा ने उसको अरामियों के राजा के हाथ कर दिया और वे उसको जीतकर उसके बहुत से लोगों को बंदी बना के दशमिक को ले गए। वह इज़राइल के राजा के वश में कर दिया गया, जिसने उसे बड़ी मार से मारा। रमल्याह के पुत्र पेके ने यहूदा में एक ही दिन में 1,20,000 लोगों को, जो सब के सब वीर थे, घात किया, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था। जिक्री नामक एक एप्रेमी वीर ने मसेहा नामक एक राजपुत्र को और राजभवन के प्रधान अजरिमिकाम को, एलकाना को, जो राजा का मंत्री था, मार डाला। इजरायली अपने भाइयों में से स्त्रियों, बेटों और बेटियों को मिलाकर 2 लाख लोगों को बंदी बना के ले और उसके बहुत लूट भी छीनकर शेमरोन की ओर चले। परंतु वहाँ अदेद नामक यहोवा का एक नबी था, जो शेमरोन को आने वाली सेना से मिलकर उनसे कहने लगा, सुनो, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा ने यहूदियों को झुंझलाकर उनको तुम्हारे हाथ कर दिया और तुमने उनको ऐसे क्रोध करके घात किया जिसकी चिल्लाहट स्वर्ग को पहुंच गई है। अब तुमने ठान लिया कि यहूदियों और यरूशलेमियों को अपने दास दासियां बनाकर दबाए रखो। क्या तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा के यहाँ दोषी नहीं हो? इसलिए अब मेरी सुनो। इन बंदियों को, जिन्हें तुम अपने भाइयों में से बंदी बना के ले आए हो, लौटा दो। यहोवा का क्रोध तो तुम पर भड़का है। तब एप्रेमी के कुछ मुखिया पुरुष अर्थात योनाहान का पुत्र अजरिया, मशलिमोत का पुत्र बेरेक्या और शलूम का पुत्र अजकिया, हदेल का पुत्र अमासा, लड़ाई से आने वालों का सामना करके उनसे कहने लगा, तुम इन बंदियों को यहाँ मत लाओ, क्योंकि तुमने यह बात ठान ली है जिसके कारण हम यहोवा के यहाँ दोषी हो जाएंगे और उससे हमारा पाप और दोष बढ़ जाएगा। हमारा दोष तो बड़ा है और इज़राइल पर बहुत क्रोध भड़का है। तब उन हथियारबंदों ने बंदियों को लूट को हाकिम और सारी सभा के सामने छोड़ दिया। तब जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं, उन्होंने उठकर बंदियों को ले लिया और लूट में से सब नंगे लोगों को कपड़े और जूतियां पहनाई और खाना खिलाया और पानी पिलाया और तेल मला और सब निर्मल लोगों को गधों पर चढ़ाकर यिहारो को, जो खजूर का नगर कहलाता है, उसके भाइयों के पास पहुंचा दिया। तब वे शेमरोन में लौट गए। उस समय राजा आहाज ने अशूर के राजा के पास दूत भेजकर सहायता मांगी, क्योंकि एदोमियों ने यहूदा में आकर उसको मारा और बंदियों को ले गए थे। फिलिस्तीसियों के नीचे के देश और यहूदा के दक्षिण प्रदेश
के नगरों में चढ़ाई करके बेतशेमेश, आयलोन और गदेरोत को और अपने अपने गांव समेत सोको, तिम्ना, गिमजो को ले लिया और उनमें रहने लगे। यो यहोवा ने इज़राइल के राजा आहाज के कारण यहूदा को दबा दिया, क्योंकि वह निर्कुश होकर चला और यहोवा से बड़ा विश्वासघात किया। तब अशूर का राजा तिलगत पिलनेसेर उसके विरुद्ध आया और उसको कष्ट दिया, दृढ़ नहीं किया। आहाज ने तो यहोवा के भवन और राजभवन के हाकिमों के घरों में से धन निकालकर आशूर के राजा को दिया, परंतु इससे उसको कुछ सहायता न मिली। कलेश के समय राजा आहाज ने यहोवा से और भी विश्वासघात किया। उसने दशमिक के देवताओं के लिए, जिनको उसको मारा था, बलि चढ़ाया, क्योंकि उसने यह सोचा कि आरामी राजाओं के देवताओं ने उसकी सहायता की, तो मैं उनके लिए बलि चढ़ाऊंगा कि वे मेरी सहायता करें। परंतु वे उसके और सारे इज़राइल के पतन का कारण हुए। फिर आहाज ने परमेश्वर के भवन के पात्र बटोर कर तोड़वा डाले और यहोवा के भवन के द्वारों को बंद करा दिया और यरूशलेम के सब कोनों में वेदियां बनवाई। यहूदा के एक एक नगर में उसने पराये देवताओं को धूप जलाने के लिए ऊंचे स्थान बनाए और अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को रीस दिलाई। उसके और काम और आदि से अंत तक उसकी पूरी चाल चलन का वर्णन यहूदा और इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। अंत में आहाज अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको यरूशलेम नगर में मिट्टी दी गई, परंतु वह इज़राइल के राजाओं के कब्रिस्तान में पहुंचाया न गया। उसका पुत्र हिजकिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम पर राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबिय्याह था, जो जकरिया की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसा ही उसने भी किया। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उसकी मरम्मत भी कराई। तब किसी ने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्व की चौक में इकट्ठा किया और उसने कहने लगा, हे लेवियों, मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। देखो, हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वह कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज के करके यहोवा के निवास से मुंह फेर के उसको पीठ ही दिखाई थी। फिर उन्होंने ओसारे के द्वार बंद किए और दीपकों को बुझा दिया था और पवित्र स्थान में इज़राइल के परमेश्वर के लिए ना तो धूप जलाया और ना होम बलि चढ़ाया था। इसलिए यहोवा का क्रोध यहोवा और यरूशलेम पर भड़का है और उसने ऐसा किया कि वे मारे मारे फिरे और चकित होने और ताली बजाने का कारण हो जाएं, जैसे कि तुम अपने आँखों से देख रहे हो। देखो, इस कारण हमारे बाप तलवार से मारे गए और हमारे बेटे बेटियां और स्त्रियां बंधुआई में चली गई। अब मेरे मन ने यह निर्णय किया कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधूं, इसलिए कि उसका भड़का हुआ कोप हम पर से दूर हो जाए। हे मेरे बेटों, ढिलाई ना करो। देखो, यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल कराने और अपने टहलुए और धूप जलाने वालों का काम करने के लिए तुम ही को चुन लिया है। तब लेवी उठ खड़े हुए, अर्थात कहातियों में से आमसे का पुत्र महत और अजरिया का पुत्र योएल, और मरारियों में से अब्दी का पुत्र कीश और यलेल का पुत्र अजरिया, और गर्शेनियों में से जिम्मा का पुत्र योहा और योहा का पुत्र एदेन, और एलिसापान का संतान में से शिमरी और यूएल, और आसाप की संतान में से जकरिया, मतन्याह और हेमान की संतान में से यूएल और शिमी, और
यदूतून की संतान में से शमायाह और उज्जीएल, उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और अपने अपने को पवित्र करके राजा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोवा के वचन पाकर दी थी, यहोवा का भवन शुद्ध करने के लिए भीतर गए। तब याजक यहोवा के भवन के भीतर भाग को शुद्ध करने के लिए उसमें जाकर यहोवा के मंदिर में जितनी अशुद्ध वस्तुएं मिली उन सब को निकालकर यहोवा के भवन के आंगन में ले गए, और लेवियों ने उन्हें उठाकर बाहर किद्रोन के नाले में पहुंचा दिया। पहले महीने के पहले दिन को उन्होंने पवित्र करने का काम आरंभ किया, और उसी महीने के 8वें दिन को वे यहोवा के ओसरे तक आ गए। इस प्रकार उन्होंने यहोवा के भवन को 8 दिन में पवित्र किया, और पहले महीने के 16वें दिन को उन्होंने उस काम को पूरा किया। तब उन्होंने राजा हिजकिय्याह के पास भीतर जाकर कहा, हम यहोवा के पूरे भवन को और पात्रों समेत होमबलि की वेदी और भेंट की रोटियों की मेज को भी शुद्ध कर चुके। जितने पात्र राजा आहाज ने अपने राज्य में विश्वासघात करके फेंक दिए थे, उनको भी हमने ठीक करके पवित्र किया है, और वे यहोवा की वेदी के सामने रखे हुए हैं। तब राजा हिजकिय्याह सवेरे उठकर नगर के हाकिमों को इकट्ठा करके यहोवा के भवन को गया। तब वे राज्य और पवित्र स्थान और यहूदा के निमित्त 7 बछड़े, 7 मेंढे, 7 भेड़ के बच्चे और पाप बलि के लिए 7 बकरे ले आए। और उसने हारून की संतान के लेवियों की आज्ञा दी कि इन सब को यहोवा की वेदी पर चढ़ाए। तब उन्होंने बछड़े बलि किए और याजकों ने उसका लहू लेकर वेदी पर छिड़क दिया। तब उन्होंने मेंढे बलि किए और उसका लहू भी वेदी पर छिड़क दिया, और मेंढे के बच्चे बलि किए और उसका भी लहू वेदी पर छिड़क दिया। तब वे पाप बलि के बकरों को राजा और मंडली के समीप ले आए और उन पर अपने अपने हाथ रखे। तब याजकों ने उनको बलि करके उसका लहू वेदी पर छिड़क दिया। पाप बलि किया जिसके सारे इज़राइल के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि राजा ने सारे इज़राइल के लिए होम बलि और पाप बलि किए जाने की आज्ञा दी थी। फिर उसने दाऊद और राजा के दर्शी गाद और नातान नबी की आज्ञा के अनुसार, जो यहोवा की ओर से उसके नबियों के द्वारा आई थी, झांझ, सारंगियां और वीणाएं लिए हुए लेवी को यहोवा के भवन में खड़ा किया। तब लेवी दाऊद के चलाए बाजे लिए हुए और याजक तुर्रियां लिए हुए खड़े हुए। तब हिजकिय्याह ने वेदी पर होम बलि चढ़ाने की आज्ञा दी, और जब होम बलि चढ़ाने लगी तब यहोवा का गीत आरंभ हुआ, और तुरियां और इज़राइल का राजा दाऊद के बाजे बजाने लगे, और मंडली के सब लोग दंडवत करते और गाने वाले गाते और तुर्री फूंकने वाले फूंकते रहे। यह सब तब तक होता रहा जब तक होम बलि चढ़ न चुकी। जब बलि चढ़ चुकी तब राजा और उसके संग वहां थे, वह सबों के सिर झुकाकर दंडवत किया। राजा हिजकिय्याह और हाकिमों ने लेवियों को आज्ञा दी कि दाऊद और आसाफ दर्शी के भजन गाकर यहोवा की स्तुति करें। अंत उन्होंने आनंद के साथ स्तुति की और सिर झुकाकर दंडवत किया। तब हिजकिय्याह कहने लगा, अब तुमने यहोवा के निमित्त अपना अर्पण किया है, इसलिए समीप आकर यहोवा के भवन में मेल बलि और धन्यवाद बलि पहुंचाओ। तब मंडली के लोगों ने मेल बलि और धन्यवाद बलि पहुंचा दिए, और जितने अपनी इच्छा से देना चाहते थे उन्होंने भी होम बलि पहुंचाए। जो होम बलि पशु मंडली के लोग ले आए उनकी गिनती यह थी, 70 बैल, 100 मेंढे, 200 भेड़ के बच्चे। ये सब यहोवा के निमित्त होम बलि के काम आए। पवित्र किए हुए पशु 600 बैल, 3000 भेड़ बकरियां थी, परंतु याजक ऐसे थोड़े थे कि वे सब होम बलि पशुओं की खालें न उतार सके। तब उनके भाई लेवी उस समय तक उनकी सहायता करते रहे जब तक कि वह काम पूरा न हो गया, और याजकों ने अपने को पवित्र न किया, क्योंकि लेवी
अपने को पवित्र करने के लिए पवित्र याजकों से अधिक सीधे मन के थे। फिर होमबलि पशु बहुत थे और मेलबलि पशुओं की चर्बी भी बहुत थी, और एक एक होमबलि के साथ अर्ध भी देना पड़ा। यो यहोवा के भवन में की उपासना ठीक की गई। तब हिजकिय्याह और सारी प्रजा के लोग उस काम के कारण आनंदित हुए जो यहोवा ने अपनी प्रजा के लिए तैयार किया था, क्योंकि वह काम एकाएक हो गया था। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है शाम का। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सारे मेरे ऑनलाइन भाइयों पर, उनके परिवारों पर, उनके कामकाज पर परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। सबको जय मसीह की।